राजस्थान के खैरतल तिजारत जिले के किशनगढ़ बास स्थित आदर्श कॉलोनी में एक बार फिर नीला ड्रम सुर्खियों में आ चुका है। हम इस समय मौजूद हैं उस जगह जिस जगह ये नीले ड्रम के अंदर व्यक्ति का हंसराज का शव मिला और शव मिलने के बाद में यहाँ क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। उसके बाद में पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और पूरे मामले की जांच की और वही ड्रम के अंदर हंसराज का शव मिला। सबसे बड़ा सवाल इस बात का है कि हंसराज का शव मिलने के बाद यहाँ जो उसकी जो पत्नी और उसके जो बच्चे हैं और मकान मालिक का जो बेटा है वो 2 दिन से गायब है। वहीं पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है पुलिस। हम इस समय उस घटना स्थल पर मौजूद हैं। हम आपको दिखाएंगे कि ये वही इस तरह का जो कमरा है, इस कमरे के जो है ये बगल में एक कमरा है, ये 2 कमरे हैं। कमरे में अंदर ये ड्रम था और ड्रम के अंदर जो है यह पूरी तरह से शव जो है वो रखा हुआ शव अंदर था और ये पूरा जो है इस तरह का यहाँ घटनाक्रम था। वहीं ये जो दूसरा है कमरा, इसके अंदर जो है घर का जो परिवार का जो सामान है वो बिल्कुल पड़ा हुआ है और यहाँ जो इस तरह से पूरा सामान है और कूलर वगैरह फ्रिज वगैरह सब रखे हुए हैं। लेकिन आज ये कमरा जो है पूरी तरह से सुनसान नजर आ रहा है क्योंकि जो यहाँ की जो महिला जो मृतक की जो महिला थी वो अपने बच्चों को लेकर जो है यहाँ से गायब है। और सबसे बड़ी सवाल जो है वो ये इस तरह का ये जो है इस तरह का एक नीला ड्रम था और नीले ड्रम के अंदर जो है हंसराज का जो है शव मिला और शव मिलने के बाद में पुलिस प्रशासन पूरे जांच में जुटा। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और मौके पर पहुंचने के बाद में पुलिस प्रशासन ने पूरी घटना की जो है तथ्य जुटाए। साथ ही एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची और वहीं नीले ड्रम को जो है पुलिस ने जब्त कर लिया है। साथ ही और जो शव था उसको अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ इस तरह के हालात हैं। आज यहाँ चद्दर है, साथ में ये ढक्कन है, इस तरह की पूरी जो ये कमरे के बाहर जो छत का जो नज़ारा है वो इस तरह का नज़ारा है। और सबसे बड़ा सवाल इस चीज़ का था जब 2 दिन से जब वो नीचे उनकी पत्नी और उसके बच्चे जब नीचे नहीं उतरे तो मकान मालिक ऊपर चढ़ी तो मकान मालिक को पता लगा कि ऊपर कोई नहीं है। फिर उन्होंने जैसे ही उनको यहाँ बदबू आई और बदबू के जरिए उन्होंने जब ड्रम में जाकर देखा तो अंदर जो है हंसराज का जो है शव यहाँ पड़ा हुआ था। और सबसे बड़ी सवाल इस बात का है कि ये ड्रम के अंदर शव मिलने का जो ये मामला है, मेरठ के बाद दूसरी बार ये नीला ड्रम जो है राजस्थान के किशनगढ़ बास स्थित आदर्श कॉलोनी में सुर्खियों में आया है। हमारे साथ में यहाँ जो प्रत्यक्षदर्शी है जिन्होंने सबसे पहले इस नीले ड्रम की में जो शव मिला था उसकी जो जांच की थी, तो उनसे हम बात करते हैं। सर बताइए यहाँ किस तरह का मंजर था उस समय और किस तरह का हालात थे और आपने सबसे पहले यहाँ देखा, क्या पूरा मामला था बताइए। सर मैं 2 बजे या मैंने 12 से 2 बजे तक बीच में मैं यहाँ पे आया। मेरा घर ये सामने है। मेरे घर के सामने ये घर है इनका। तो पुलिस वालों ने मुझसे कहा कि भाई पहचान करो कि भाई ये परिवार का है या जो किराए पे रहता है वो है। तो मैं पहचान के लिए ऊपर आया, देखा मैंने भयंकर बदबू आ रही थी। शायद 2-3 दिन सड़ी हुई लाश थी। पर उसके चेहरे को देख तो मैंने कि वो नहीं है, ये किराएदार है। किराएदार कब से यहाँ रह रहा था? 1.5 महीने या 2 महीने के आसपास। बच्चे कितने थे उसके और यहाँ बच्चे 2 लड़कियां और एक लड़का, जो मेरे को पता है। हम्म, 2 लड़कियां और एक लड़का, छोटे छोटे बच्चे थे। और जब आया मैंने उनको ये बताया, मैंने कि ये इनका बेटा नहीं है, जो किराए पे रहता है वो है। तो ये कब से रह रहे थे यहाँ पर? 1.5 महीने या 2 महीने के आसपास। अच्छा, जो ये मृतक जो ईंट के भट्टे पे काम करते थे ये। अच्छा। और बरसात में ईंट ईंट के भट्टे का काम बंद हो जाता है। हम्म, तो उन्होंने यहाँ पे एक कूड़ी बढ़िया है, उसके पास पे काम पे लगवाया, तो वो वहाँ पे वो काम करता था। जी। हाँ। आपने पुलिस को किस तरह से पहले सूचना दी थी आपने? सूचना है तो इन्होंने खुद ने दी। जब मैं आया तो मेरे से कहा कि पहचान करोगे ये इनका बेटा है या किराएदार है। जब मैंने देखा तो मैंने ये बात बताई, ये किराएदार है। जी, हमारे साथ में यहाँ के जो प्रत्यक्षदर्शी है वो यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने हमको पूरी जानकारी दी कि किस तरह से नीले ड्रम के अंदर जो हंसराज का जो शव था सबसे पहले इन्होंने देखा। उसके बाद में पुलिस प्रशासन को सूचना दी और पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। मृतक हंसराज जो था वो उत्तर प्रदेश का रहने वाला था और करीब 1.5 महीने से वो अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ में आदर्श कॉलोनी में यहाँ किराए के मकान पे यहाँ रहता था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था कि यहाँ पर जो जो हंसराज मृतक जो था वो यहाँ ईंट भट्टे पे जो है काम करता था, अपने परिवार का पालन पोषण करता था। लेकिन अब जो है यहाँ पर घटना स्थल पर पुलिस ने पूरे तथ्य जुटा लिए हैं। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। नितिन शर्मा, न्यूज 18, राजस्थान।